हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र के तिवारी और स्वागत है आपको बुक समरी स्टोर में, जहां पे आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास के बुक की समरी। बहुत ही कम टाइम में आप सुन सकते हैं, आपको पूरा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 10 से 15 मिनट में हम आपको बुक की समरी लेके आते हैं और आपको प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं, जिससे आपको बुक का पूरा फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा बुक लेके आया हूँ जिसका नाम है सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर्स माइंड। इस बुक को टी हार्व एकर ने लिखा है, जो बोलते हैं कि मेरे पास वो सीक्रेट है कि लोग कैसे अमीर बनते हैं। उन्होंने बहुत सारे मिलेनियर्स पर रिसर्च किया और जो लोग सक्सेस हैं उन पर रिसर्च किया, और उन्होंने पाया कि आखिर ऐसा क्या स्पेशल चीज़ होता है, ऐसा क्या खास होता है कुछ लोगों में जो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा जिनके पास वेल्थ होता है, पैसा होता है, और वो अपने पैसे को कैसे काम कराते हैं उनको पता है। 1 से 5 पैसा बनाना उनको पता होता है, कैसे वो लोग पैसे से वर्क करवाते हैं। बट मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं इस वर्ल्ड में वो पुअर या मिडिल क्लास में रह जाते हैं। उन्होंने बहुत सारे लोगों पे ऐसा रिसर्च किया और रिसर्च करके उन्होंने 17 रूल में उनको डिवाइड किया, 17 पॉइंट्स में, 17 उनके सीक्रेट्स में उन्होंने इकट्ठा किया। और वो सीक्रेट मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि ऐसा क्या सीक्रेट है जो मिलेनियर्स माइंड करते हैं अपने लाइफ में और वो बहुत ज़्यादा सक्सेस हो जाते हैं और बाकी के मिडिल क्लास और पुअर क्लास लोग नहीं करते। तो दोस्तों, ये बहुत ही वीडियो इंटरेस्टिंग है। हो सके तो अपना पेपर और पेंसिल लेके बैठिए, जिससे आप उसको पॉइंट को दिए गए 17 जो हैबिट्स हैं, 17 जो रूल हैं, 17 जो सीक्रेट्स हैं, उसको आप अपने नोटपैड में लिख लीजिए और इनको कंटिन्यूसली अपने लाइफ में उतारिए और इससे आप मिलेनियर बन सकते हैं। वो सीक्रेट आपको पता चल जाएगा। सीक्रेट नंबर 1, रिच पीपल बिलीव आई क्रिएट माई लाइफ एंड पुअर पीपल बिलीव लाइफ हैपेंस टू मी। दोस्तों, ये बहुत सिंपल सीक्रेट है। बेसिकली जो रिच लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि हम अपने लाइफ को बनाते हैं और हम हैं जो अपने लाइफ को अच्छा या बुरा बना रहे हैं। जैसे हम अपने लाइफ को जिस डायरेक्शन में लेके जाते हैं, जितना हम मेहनत करते हैं, जितना हम उसके ऊपर वर्क करते हैं, जितने हम अपने प्लान को एक्सिक्यूट करते हैं और जिस डायरेक्शन में हम ले जाना चाहते हैं अपने लाइफ को, वैसे ले जाते हैं। और आज अगर हम मिलेनियर्स हैं तो वो हमने क्रिएट किया है, उसके ऊपर हमने एफर्ट्स डाला है, उसको हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप उसके लिए हमने प्लान एक्सिक्यूट किया है, तब जाके हम मिलेनियर बने हैं। वहीं पे पुअर पीपल जो होते हैं इसके अपोजिट सोचते हैं। पुअर क्लास एंड मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ ही ऐसा हुआ, लाइफ ने हमारे साथ ऐसा धोखा कर दिया, हमारे साथ ये प्रॉब्लम था, मैं यही कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। वो बिलीव करते हैं कि ऐसा मेरे साथ, जो मेरे किस्मत में ही ऐसा लिखा था, इसलिए ऐसा हुआ। इसीलिए जो पुअर लोग होते हैं और जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो हमेशा मिडिल क्लास और पुअर ही बन जाते हैं, और वहीं जो अमीर लोग होते हैं, रिच लोग होते हैं, वो कंटिन्यूअस ग्रो करते रहते हैं। सीक्रेट नंबर 2, रिच पीपल प्ले मनी गेम टू विन एंड पुअर पीपल प्ले मनी गेम नॉट टू लॉस। दोस्तों, दोनों को में सोच में कितना फ़र्क होता है आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक पुअर क्लास और मिडिल क्लास के लोग क्या सोचते हैं और जो मिलेनियर्स होते हैं वो क्या सोचते हैं। दोनों को सोच में इतना फ़र्क क्यों होता है? बेसिकली जो रिच लोग होते हैं वो ये सोचते हैं, कोई भी वो मनी गेम प्ले करते हैं, सिर्फ उनका एक ही टारगेट होता है कि वो उनको मनी गेम जीतना है, किसी भी तरीक़ा से जीतना है। उसके लिए कितना उनको मेहनत करना पड़े, कितना भी उनको वर्कआउट करना पड़े, कितना भी उनको प्लान को एक्सिक्यूट करना पड़े, जितना भी मेहनत करना पड़े वो करेंगे। उसके लिए वो सब स्टडी मटेरियल इकट्ठा करेंगे, उसके लिए वो रिसोर्सेज इकट्ठा करेंगे, उसके लिए वो प्लान बनाएंगे, प्लान बना के उसको एक्सिक्यूट करेंगे और उसको 100% ये एश्योर करेंगे कि वो जो मनी गेम है वो उसको जीतें। वहीं पे जो पुअर लोग हैं वो हमेशा ये सोचते रहते हैं, हमेशा वो सेफ गेम प्ले करते रहते हैं, हमेशा ये सोचते रहते हैं कि कैसे हम अपने मनी को लूज़ ना करें, कैसे हम लोग एक एक पैसा बचा के रखें, कैसे हम लोग एक फ़िक्स सैलरी हम लोग कुछ ऐसा करेंगे जिससे फिक्स अमाउंट हमें मिलता रहे, भले कम मिले लेकिन मिलता रहे। इसलिए मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं पुअर क्लास और मिडिल क्लास के लोग, वो जॉब पे बिलीव करते हैं और वो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और वो जॉब करते हैं। वहीं पे जो रिच लोग होते हैं वो हमेशा बिजनेस पे बिलीव करते हैं, अपने मनी को क्रिएट करने में बिलीव करते हैं, इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हैं और हमेशा वो ये सोचते हैं कि कैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सके, वो कैसे अपने प्लान बनाएं, कैसे 1 पैसे से 2 पैसे कमाएं और कैसे पैसे को काम पे लगाएं और पैसा कैसा उनके लिए और भी पैसा लेके आ सके।
तो देखिए दोस्तों, दोनों की सोच में कितना फ़र्क होता है, एक मिलेनियर माइंड और एक पुअर माइंड का। सीक्रेट नंबर 3, रिच पीपल आर कमिटेड टू बी रिच एंड पुअर पीपल वांट टू बी रिच। दोस्तों, दोनों की सोच में कितना फ़र्क होता है। जो रिच लोग होते हैं, मिलेनियर्स जो होते हैं, वो हमेशा रिच बनने के लिए कमिटेड रहते हैं। वो हर काम करते हैं जो उनको रिच के तरफ ले जाए, जो उनको पैसे कमाने के लिए काम करे और उनके लिए मिलियन डॉलर्स इकट्ठा करे। वो कोई भी ऐसा काम नहीं करते जो उनको पैसा कमाने में या उनको सक्सेस होने में कोई भी बाधा हो। वहीं पे जो पुअर लोग होते हैं, वो सिर्फ सोचते हैं कि हाँ, मुझे भी रिच बनना है। सिर्फ वो चाहते हैं कि मैं रिच बन जाऊँ, उसके लिए कुछ करेंगे नहीं। वो कुछ भी प्लान नहीं बनाएंगे, कुछ भी एक्सिक्यूट नहीं करेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जो उनको मिलेनियर बनने के या रिच बनने के रास्ते पे लेके जाए। तो दोस्तों, ये बहुत क्लियर और सिंपल चीज़ें हैं, छोटे छोटे हैं, जो हमारे सोच में कितना फ़र्क डालती है एक मिलेनियर्स का और एक पुअर माइंडेड और मिडिल क्लास के लोगों का। तो जब भी आप अपने बिहेवियर पे बात आती है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए कि आखिर जो मिलेनियर्स माइंड वाले लोग हैं वो क्या सोचते हैं और वो कैसे अपने लाइफ स्टाइल जीते हैं और उनकी सीक्रेट क्या है। और इसी में अपने आप से पूछिए कि ऐसा क्या चीज़ें जो मैं करता हूँ जो मेरे को पुअर और मिडिल क्लास बनाता है, और मिलेनियर लोग कैसे उस चीज़ों को हैंडल करते हैं। वैसे सेम आप अपने लाइफ में डालिए। बिलीव कीजिए दोस्तों, आपकी लाइफ बहुत ही जल्दी चेंज हो जाएगी। सीक्रेट नंबर 4, रिच पीपल थिंक बिग, पुअर पीपल थिंक स्मॉल। दोस्तों, सोच में इतना बड़ा फ़र्क आपका रिच और पुअर पीपल के बीच में होता है, आप बिलीव नहीं कर सकते। जो पुअर पीपल होते हैं, उनका सोच भी उसी हिसाब से होता है। वो हमेशा छोटा सोचते हैं और उसी पे काम करते रहते हैं। वहीं जो रिच लोग होते हैं, जो रिच पीपल होते हैं, वो हमेशा बड़ा सोचते हैं। उनका सोच भी शुरू होता है, वो बहुत बड़ा होता है, और वो हमेशा इन चीज़ों को ध्यान रखते हैं कि मुझे क्या चाहिए और कैसे चाहिए, और उसकी क्लियर पिक्चर उनके दिमाग में छपी रहती है। और एक क्लियर विज़न होता है, क्लियर उनके पास माइंडसेट होती है, क्लियर उनके पास प्लान होता है उसको एक्सिक्यूट करने के लिए, जो उनको मिलेनियर बना सके और उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसा कमा सके। वहीं पे जो पुअर लोग होते हैं, वो हमेशा छोटी चीज़ में मान जाते हैं। हमेशा उनकी सोच छोटी रहती है, वो कम में मान जाते हैं। जितना उनको सैलरी मिलता है उतने में वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, अपना सेविंग करेंगे, अपना लाइफ स्टाइल उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। जितना उनको मिलता है वो खुद ही उतना में सेटिस्फाई हो जाते हैं। वो कभी ऐसे सोचते ही नहीं कि उनको बड़ा चाहिए या उनको इतना बड़ा चाहिए, कुछ भी उनके दिमाग में बड़ा नहीं आता। तो जब तक हमने अपने दिमाग में ये बीज नहीं बोएंगे कि हमें क्या चाहिए, हमें कैसे चाहिए, वो हमारे पास नहीं आएगा। दोस्तों, ये यूनिवर्स का एक बहुत सिंपल नियम है, जो आप जैसे सोचेंगे वैसा ही वाइब्रेशन आपके तरफ अट्रैक्ट होगी। ये जो अट्रैक्शन लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, वही चीज़ आपके दिमाग की तरफ अट्रैक्ट करती है जैसे आप सोचते हैं। तो आप जब भी सोचें, ये हमेशा बड़ा सोचें, हमेशा बिग थिंकिंग रखें। ये प्लान करें कि आपको क्या चाहिए और बड़ा कैसे चाहिए। अगर आप छोटा सोचेंगे तो आपकी पूरी लाइफ उसी के इर्द गिर्द घूमते रह जाएगी। और बिलीव कीजिए दोस्तों, आप वहीं पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे आप सोचते हैं, जो आप अपने दिमाग में बीज बोते हैं। दोस्तों, हमारा दिमाग एक खेत की तरह होता है, एक ज़मीन की तरह होता है। उसमें आप जो बीज बोएंगे वही फल बन के बाहर आएगा। उसको फ़र्क नहीं पड़ता, आपके दिमाग को फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने क्या बीज बोया है। ये सिंपल ज़मीन की तरह है, जो भी आप बोएंगे वो बाहर आएगा। अगर आप निगेटिविटी अपने दिमाग में बो रहे हैं, अगर आप अपने दिमाग में कोई भी छोट सोच डाल रहे हैं कि मेरे को इतने में सेटिस्फाई हो जाना है, इसी में मैनेज करना है अपनी लाइफ को, इसी में से सेविंग करना है, जितना भी आपको मिल रहा है, तो आप हमेशा उसी में रह जाएंगे। वही आपका दिमाग उसको फल बना के आपको बाहर निकालेगा और उतना में आपको सेटिस्फाई होना पड़ेगा। लेकिन वहीं उसके अपोजिट साइड में अगर आपके अपने दिमाग में बड़ा बीज बोते हैं और अपने दिमाग को बोलते हैं कि नहीं, मुझे 5 साल बाद मिलियनियर बनना है, मेरे पास इतना सारी गाड़ियाँ होंगी, इतना बंगला होगा, इतने बड़े मेरे पास एसेट्स होंगे, इतने बड़ी फैक्ट्रीज होंगी, इतने बड़े मैं आदमी बन जाऊँगा, तो आपके दिमाग में वो सीड्स जो आप डालते हैं कुछ सालों बाद वही ग्रो होके आता है और वही आपकी हैबिट्स चेंज करता है और आपकी हैबिट आपकी एनवायरनमेंट चेंज करती है और उसी के हिसाब से आप पैसे बनाना शुरू करते हैं। सीक्रेट नंबर 5, रिच पीपल फोकस ऑन अपॉर्चुनिटी, पुअर पीपल फोकस ऑन अब स्ट्रगल।
दोस्तों ये दोनों की सोच में इतना बड़ा अंतर है। जब भी रिच लोग सोचते हैं वो हमेशा फोकस करते हैं कि कहाँ से मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कहाँ से मैं इसको और मेरे को बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि मैं पैसा कमा सकता हूँ, या एक पैसे लगा के मैं 10 पैसा कमा सकता हूँ, ये कैसे करूँ, उस पर रिच लोग हमेशा सोचते हैं। वहीं पे जो मिडिल क्लास और पुअर लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि मेरे पैसे का नुकसान कैसे नहीं होगा, उस पे सोचते हैं। हमेशा उसके जो प्रॉब्लम्स रहती हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और उन्हीं के बारे में सोचते हैं। उनके लाइफ में जो ऑब्स्टेकल आती हैं उन्हीं को वो हैंडल करने में लगे रहते हैं। उनका दिमाग सिर्फ उसी पे फोकस करता है और उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। वो कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाते, कभी उनको अपॉर्चुनिटी को उनको नज़र ही नहीं आता, क्योंकि वो अपनी सारा ध्यान अपने प्रॉब्लम्स की तरफ देते हैं। तो उनके लाइफ में जो भी वो सोचते हैं कि मेरे साथ ये नहीं हो, वही होता है। अगर आप अपने दिमाग में अच्छी चीज़ें सोचेंगे, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे पास एक गाड़ी हो, एक बंगला हो, एक मिलियन डॉलर्स हो, तो वो आपका दिमाग उसकी तरफ, उससे रिलेटेड जो भी वाइब्रेशन इस ब्रह्मांड में अवेलेबल है उसको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं पुअर होने वाला हूँ, मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं होने वाले, मेरे पास गाड़ी नहीं होने वाले, कहीं मेरी गाड़ी ना चली जाए, कहीं मेरे कर्ज में मैं नहीं डूब जाऊँ, तो उसके रिलेटेड की जो वाइब्रेशन है वो आपके माइंड की तरफ अट्रैक्ट होती है। और बिलीव कीजिए दोस्तों, आप कुछ सालों बाद आप अपने आप को पाएंगे कि जितने ऑब्स्टेकल आपने सोचा था वो सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, और वही जो आप चाहते थे कि मेरे साथ नहीं हो, वही हो रहा है। तो अगर आपको सीरियसली रिच बनना है और आप सीरियस हैं, और अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप सीरियस हैं। तो हमेशा इस हैबिट्स को अपने लाइफ में उतारें और ये सोचें कि रिच लोग इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते और कैसे रिएक्ट करते, उसी हिसाब से आप अपने डे टू डे की लाइफ में उसको उतारते जाएं। सीक्रेट नंबर 6, रिच पीपल जो होते हैं वो हमेशा एडमायर करते हैं दूसरे रिच पर्सन का। वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, एडमायर करते हैं कि हाँ उस बंदे ने अच्छा मेहनत किया और अच्छा काम किया और जिसके वजह से वो बहुत अमीर बन गया। वो एक दूसरे को कभी उनके अंदर एक दूसरे को जेलस का भावना नहीं होता है, एक दूसरे को कभी भी वो डाउन नहीं करते या और कभी झगड़े वाली कोई नौबत नहीं आती। वो रियली एडमायर करते हैं कि हाँ ये बंदा अगर रिच बना है और उसके पास इतने सारे एसेट्स हैं, इतने सारे पैसे हैं, तो डेफिनेटली उसने मेहनत किया है और उसको हमें उस मेहनत को सलाम करना चाहिए, उसके एडमायर होना चाहिए। वहीं पे जो पुअर और मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो छोटी छोटी चीज़ों पे जेलस फील करने लगते हैं। अगर एक जगह वो जॉब कर रहे हैं और उसके कलीग्स को ज़्यादा प्रमोशन मिल गया है, या उसको ज़्यादा पैसे मिल गए, या उसका किसी तरह का बेनिफिट मिल गया, वो एक दूसरे से जलने लगते हैं, एक दूसरे के प्रॉब्लम में हमेशा उलझे रहते हैं। वो छोटी छोटी बातों पर जलने, जेलस, एक हेट और ये सारी चीज़ें उनके आजू बाजू में घूमने लगते हैं। तो ये सब फ़र्क होता है एक रिच माइंडसेट का और एक पुअर माइंडसेट का। सीक्रेट नंबर 7, दोस्तों जो रिच लोग होते हैं वो हमेशा अपने जो सर्कमटेंसेस है, जो हमेशा अपना ग्रुप है, जो उनका फ्रेंड सर्कल है, वो सिर्फ पॉजिटिव लोगों को अपने ग्रुप में रखते हैं और उन्हीं के साथ जुड़े रहते हैं जो उस टाइप से सोचते हैं, जो पॉजिटिव रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, और वो जो उनकी सोच रहती है वो रिच रहती है और वो रिच टाइप के लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। वहीं पे जो पुअर पीपल और मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो हमेशा उनके जो ग्रुप्स भी होता है वो भी उन्हीं टाइप के होते हैं और नेगेटिव सोच वाले लोगों से जुड़े रहते हैं, जिससे उनका लाइफ भी नेगेटिव होती जाती है और हमेशा वो भी नेगेटिव फील करते हैं। तो जब भी आप अपने लाइफ में मिले अपने दोस्तों से, अपने ग्रुप से, इन बातों को खास ध्यान रखें कि वो आपको दिमाग में क्या डालने वाले हैं। वो एक अच्छा पॉजिटिव ग्रुप है या नेगेटिव ग्रुप है। अगर आप नेगेटिव ग्रुप में जा रहे हैं तो बिलीव कीजिए, भले आप कितने पॉजिटिव क्यों ना हो, आपके कुछ दिन बाद आपके ऊपर उनके बिहेवियर का असर दिखने लगेगा। इसलिए हमेशा कोई भी ग्रुप डिसाइड करने से पहले या कोई भी अपना सर्कल डिसाइड करने से पहले ये ज़रूर श्योर कर लीजिए कि उस सर्कल में कितने लोग ऐसे हैं जो आपके जैसे सोच रखते हैं और पॉजिटिव रहते हैं। तो हमेशा जब भी आप ग्रुप कोई भी ज्वाइन करें, इन बातों का खास ध्यान दें। सीक्रेट नंबर 8, जब भी रिच लोग सोचते हैं दोस्तों वो हमेशा ये करते हैं कि उनके लाइफ में उनकी वैल्यूज़ क्या है वो हमेशा प्रमोट करते रहते हैं। वो अपने आप को हमेशा प्रमोट करते हैं
और वो हमेशा अपने आप को प्रमोट करते हैं और वो सेलिंग पे बिलीव करते हैं। वो सोचते हैं, वो ये समझते हैं कि किसी भी चीज़ को बेचा जा सकता है, बेचा जा सकता है, और वो हमारे एसेट्स में इस चीज़ से बहुत सारा फ़र्क पड़ता है, और ऐसे रिच माइंड सोचते हैं। वहीं जो पुअर लोग हैं वो सेलिंग पे बिलीव बिल्कुल नहीं करते। वो बोलते हैं कुछ भी हम बेच नहीं सकते, या उनको ये पता रहता है कि नहीं ये बिक नहीं सकता। वो कभी अपनी वैल्यू नहीं बढ़ाते, कभी उसको बेचने पे बिलीव नहीं करते। सीक्रेट नंबर 9, रिच पीपल जो होते हैं उनकी वो हमेशा बड़े रहते हैं अपने प्रॉब्लम से। जो भी उनके लाइफ में प्रॉब्लम आता है उससे ज़्यादा वो बड़े रहते हैं। वो ज़्यादा तरीके से उस प्रॉब्लम्स को हटा देते हैं। उनको कैसे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, वो इमीडिएटली उसका सॉल्यूशन पे वर्कआउट करते हैं, और उनको जो भी हो सकता है उस प्रॉब्लम को हटाने के लिए वो करते हैं। वहीं पे जो पुअर और जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनकी जो सोच है उनके प्रॉब्लम से हमेशा छोटे रहते हैं। उनका प्रॉब्लम हमेशा बड़ा रहता है, और प्रॉब्लम को लेके ही वो इतने ज़्यादा अपने आप को डिस्करेज कर लेते हैं कि वो प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाते, और वो कंटिन्यूसली एक के बाद एक कंटिन्यूस दूसरे और तीसरे प्रॉब्लम में फंसते जाते हैं। तो जब तक दोस्तों अगर आप मिलेनियर बनना चाहते हैं तो इन बातों को खास ख्याल रखना है कि अपने आप को आप कैसे हैंडल करते हैं। सीक्रेट नंबर 10, दोस्तों जो रिच लोग होते हैं वो बहुत अच्छा रिसीवर होते हैं। उनके लाइफ में जो भी आता है उनको बहुत अच्छा तरीक़े से रिसीव करते हैं। उन चीज़ों को वो हमेशा अट्रैक्ट करते हैं जो मनी से रिलेटेड होता है। उनको अच्छा तरीके से मालूम है कि हमें कैसे रिसीव करना है। अगर कोई नॉलेज भी है कहीं से भी मिल रहा है, उनको अपना दिमाग को हमेशा खुले रखते हैं और उसको रिसीव करते हैं। वहीं पे जो पुअर लोग हैं और मिडिल क्लास के लोग हैं वो रिसीवर नहीं होते, वो रिसीव नहीं करते, वो हमेशा फुल रहते हैं। वो अपने दिमाग को हमेशा फुल रखते हैं। वो ये समझते हैं कि जितना वो जानते हैं वो काफ़ी है, और वो बहुत जानते हैं या सब कुछ जानते हैं, इसलिए वो हमेशा पुअर रह जाते हैं। और जो रिच लोग हैं वो हमेशा लर्न करते रहते हैं, हमेशा सीखते रहते हैं, और वो अमीर पे अमीर बनते जाते हैं, दिन प्रतिदिन और अमीर बनते जाते हैं। सीक्रेट नंबर 11, दोस्तों जो रिच लोग होते हैं वो हमेशा रिजल्ट पे बेनिफिट चाहते हैं। वो हमेशा ये चाहते हैं कि जब ये काम होगा तो उसके लिए ये उनको बेनिफिट मिलेगा, या उस पर जो भी उनको अगर पैसा चाहिए या उनको दौलत चाहिए, वो हमेशा रिज़ल्ट पे बिलीव करते हैं और वो रिज़ल्ट को बेचते हैं। वो अपने कस्टमर्स को या अपने क्लाइंट्स को ये बोलते हैं कि मैं आपको ये दूंगा, ये रिज़ल्ट दूंगा, तो इसके लिए मेरे को इतना पैसा चाहिए। वहीं पे जो पुअर लोग होते हैं और मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो हमेशा अपने टाइम पे बिलीव करते हैं। वो सोचते हैं, वो बिलीव करते हैं कि मैंने अपना टाइम दिया, इतना घंटा टाइम दिया, तो मेरे को इतना पैसा मिलना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है एक मिलेनियर माइंडसेट में और एक पुअर क्लास के माइंडसेट में। सीक्रेट नंबर 12, रिच पीपल लोग जो होते हैं दोस्तों वो हमेशा सबके बारे में सोचते हैं। वो अपने बारे में भी सोचते हैं, दूसरे के बारे में भी सोचते हैं, सोसाइटी के बारे में भी सोचते हैं, और ये सोचते हैं कि हम लोग कैसा अपने सोसाइटी को ज़्यादा हेल्प कर सकें, अपने इन्वायरमेंट को कैसे बचा सकें और कैसे पैसे कमा सकें। वहीं पे जो पुअर लोग होते हैं वो किसी एक के बारे में सोचते हैं, या तो वो अपने बारे में सोचेंगे या इन्वायरमेंट के बारे में सोचते हैं। वो सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, वो बोलेंगे इन्वायरमेंट में मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें हमारा क्या दोष है, या हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उनको सोसाइटी के बारे में कुछ नहीं सोचते, बोले सोसाइटी को मैं क्या करूँ, सोसाइटी ऐसा है। तो ये डिफरेंस होता है एक रिच थिंकिंग और एक पुअर थिंकिंग माइंड के बीच में। सीक्रेट नंबर 13, रिच पीपल फोकस ऑन देयर नेटवर्थ, पुअर पीपल थिंक ऑन देयर वर्किंग टाइम। दोस्तों ये भी बहुत बड़ा फ़र्क है कि हमेशा जो रिच लोग होते हैं वो अपने नेटवर्थ पे फोकस करते हैं कि उनकी वैल्यू क्या है, उनका कितना ज़्यादा मिलियंस पाउंड या डॉलर उनके अकाउंट में है, और कैसे पैसे आ रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं। वहीं पे जो पुअर माइंडसेट और मिडिल क्लास माइंडसेट के लोग होते हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि मेरे को वर्किंग में कितना पैसा मिलेगा, मैं इस 30 दिन में मैं जॉब कर रहा हूँ तो इसके लिए मेरे को कितना पैसा मिलेगा। और वो हमेशा सिर्फ अपने वर्किंग आवर्स पे बिलीव करते हैं और वर्किंग पैसे पे बिलीव करते हैं। सीक्रेट नंबर 14, दोस्तों जो रिच लोग होते हैं वो अपने पैसों को बहुत अच्छा तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं। उनको पता है कि मेरे पास पैसे हैं तो उसको कहाँ लगाना है कि जो एक पैसे से 2 पैसे बना सके।
वो सही जगह और सही टाइम पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वो पैसा ग्रो होता है, और जो ग्रो हुआ वो पैसा है उनको भी कहीं लगाते हैं और वो भी ग्रो होता है। तो कंटिन्यूसली उनके पास पैसा का इनकमिंग जो फ्लो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और एक्सपेंसेस वो हमेशा अपना कंट्रोल में रखते हैं, जिससे वो कंटिन्यूसली अमीर बनते जाते हैं और मिलीनियर बहुत जल्दी बन जाते हैं। वहीं पे जो पुअर माइंडसेट और मिडिल क्लास के माइंडसेट के लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि पैसे को कैसे सेव किया जाए और कैसे उसको मिसयूज़ किया जाए। वो लोग अपने पैसे को अच्छा से यूज़ नहीं कर पाते और उसको मिसयूज़ करते हैं, जिससे वो और गरीब होते जाते हैं, और वो गरीब होने से वो कभी भी रिच बनने की चांसेस नहीं रहती हैं उनको। सीक्रेट नंबर 15, दोस्तों जो रिच लोग होते हैं वो हमेशा अपने मनी को हार्ड वर्क करवाते हैं, अपने पैसे से पैसे कमाने पे बिलीव करते हैं, और हमेशा जो उनके पैसा रहता है उनको अच्छा तरीके से इन्वेस्ट करते हैं और उसको हार्ड वर्क कराते हैं, जिससे वो पैसा और ज़्यादा कमा के और उनके पास लेके आए। वहीं पे जो पुअर लोग होते हैं वो अपने पैसे को काम पे नहीं लगाते, वो खुद पैसे के लिए काम करते हैं। अपने लाइफ के 12 घंटे 14 घंटे जो भी हैं वो टाइम वो लोग इसलिए वेस्ट करते हैं, इसलिए वो लगाते हैं अपने ऑफिस में कि जिससे उसके पैसे मिल सके। सो वो अपना टाइम सिर्फ पैसे के लिए अपना जॉब करने में बिलीव करते हैं। सीक्रेट नंबर 16, रिच लोग दोस्तों हमेशा अपने फियर को दूर रखते हैं, कभी वो डरते नहीं हैं, बिना डरे निडर बन के मार्केट में जाते हैं, पैसे लगाते हैं और एक पैसे को 2 पैसे बनाते हैं। वहीं जो पुअर क्लास और मिडिल क्लास के लोग हैं वो हमेशा डरते हैं, वो हमेशा मार्केट में पैसे नहीं लगाते, हमेशा पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, वो हमेशा ये सोचते हैं कि मेरा पैसा कहीं कोई ले ना ले, कहीं मेरा पैसा डूब न जाए। तो ये माइंडसेट का डिफरेंस होता है एक रिच पीपल में और एक पुअर पीपल में। सीक्रेट नंबर 17, दोस्तों ये लास्ट सीक्रेट है, और ये आपको ये बताती है कि जो रिच लोग होते हैं वो हमेशा कंटिन्यूसली वो अपना नॉलेज बढ़ाते रहते हैं, और ग्रोथ के लिए जो भी उनको स्टडी मटेरियल चाहिए, जहाँ से भी नॉलेज चाहिए उसको इकट्ठा करते रहते हैं। वो कभी नहीं समझते कि हम लोग अभी मेरे पास बहुत सारे नॉलेज हैं, वो रोज़ सीखते हैं और सीखने के लिए जो भी हो सकता है वो करते हैं। दे गेदर देयर नॉलेज फॉर द मनी। वहीं पुअर लोग जो होते हैं वो सोचते हैं कि जो उन्होंने पढ़ाई कर लिया वो बहुत है, और उनको वो ऑलरेडी सब जानते हैं और ज़्यादा उनको सीखने की और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमेशा वो पुअर की पुअर रह जाते हैं। और जो रिच लोग होते हैं वो कंटिन्यूसली ग्रो करते हैं और वो और भी रिच हो जाते हैं और अल्ट्रा रिच हो जाते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये 17 जो सीक्रेट्स मैंने बताए हैं आपको, इसको आप अपने लाइफ में उतारेंगे और उतार के आप भी अपने मिलेनियर बनने का रास्ते पे चल पड़ेंगे, और जल्दी ही आप मिलेनियर बन पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद है दोस्तों तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना नहीं भूलिए। थैंक यू।